जियो और जीने दो दुनिया का अद्भुत सिद्धांत है, लेकिन पता नहीं दुनिया का क्यों पेट नहीं भरता। वो तो कहती है जियो और मरने दो। चलो जियो और मरने दो, ये भी चलेगा, थोड़ा सा कड़क है ये, लेकिन लोगों का पेट इसी से नहीं भरता। वह तो इस जगह पर पहुंच गया है कि जियो और मार दो, मतलब तुम तो जियो लेकिन औरों को मार दो। ये विनाश काल का विचार है, जो पहले ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में यानी मनवाद के रूप में फला फूला था और आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। ये सृष्टि, ये दुनिया भगवान ने कितनी अच्छी बनाई है और इसमें हर चीज़ की प्रचुरता है, अबंडेंस है, खाने की, पीने की, घूमने की, रहने की कोई कमी है ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया में वह भगवान इतने लोगों को ही भेजता है जितने के लायक यहाँ पर सफिशेंट खाना पीना, रहने सहने, घूमने सबके लिए साधन हो। लेकिन लोगों को है कि पेट नहीं भरता। वे तो जियो और जीने दो का सिद्धांत तो अपनाते नहीं, जियो और मर जाने दो भी का भी नहीं अपनाते। वो तो ये अपनाते हैं कि जियो, तुम तो जियो और बाकी को मार दो। अब भाई ऐसे काम कैसे चलेगा। भगवान अभी मुझे बताया कि मंगल देख, इस दुनिया में जीना कितना आसान है। ये 3 सिद्धांत, जियो और जीने दो, ये इसी को अपनाएं। लेकिन वे तो इससे उनसे उनका पेट नहीं भरता। वो क्या करते हैं, जियो और मरने दो, इससे भी पेट नहीं भरता, जियो और मार दो। ये आज की सृष्टि, आज की दुनिया बिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन है, मैनिफेस्टेशन है, डेवलपमेंट है। इसको अरबों साल लगे हैं सृष्टि को इस रूप में आने में, और प्रकृति ने कितने प्रयोग किए हैं तब जाकर मानव इस रूप में पहुंचा है। ये दुनिया, सुंदर दुनिया, फल फूलों से लदी फदी दुनिया, इस रूप में हम इसको देखते हैं। अरबों साल में इसमें प्रकृति की मेहनत है, उसके प्रयोग हैं, लेकिन मानव इसको भी मटिया मेट किए देता है। परमात्मा ने अभी मुझे बताया, जैसा हम अपने षड्यंत्र के सिद्धांत के अनुसार, ट्रायंगल प्रिंसिपल के अनुसार बताते रहते हैं कि आप अच्छा काम करो, आपसे हो भी नहीं तो आप उसको बोलो या लिखो। आपसे बोला भी नहीं जाता तो सिर्फ आप उस अच्छी चीज़ को देखो, इतना ही काफ़ी है। यदि आप इस अच्छी चीज़ को देखेंगे तो वह कल को बोलेंगे, उसको लिखेंगे भी, और बोलेंगे लिखेंगे तो उसको करेंगे भी, और करने से वह काम आगे बढ़ेगा और तुम्हारा भला होगा और हर चीज़ तुम्हें प्रचुरता में मिलेगी। जैसे भगवान ने अभी मुझे बताया कि देखो मंगल, ये षड्यंत्र क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये क्या बताते हैं। 1 2 3 इसमें एक क्या है, सत्य, प्रेम और करुणा। 4 5 6 क्या हैं, पवित्रता, प्रयत्न और परोपकार। 1 2 3 क्या है, सत्य, प्रेम और करुणा। 3 4 5 क्या है, पवित्रता, प्रयत्न और परोपकार। और इधर ट्रायंगल में क्या है, हर चीज़ 3 चीज़ों में बटी हुई है। 1 + 1, उसका एक हिस्सा प्लस, एक माइनस और एक जीरो। जीरो वो चीज़ खुद भी होती है, क्योंकि वह चीज़ उन दोनों कंस्टिट्यूएंट से बनी होती है जो प्लस और माइनस हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। और परमात्मा ने बोला कि देखो मंगल, तुम्हारा कितना आसान है इस दुनिया में जीना। तुमसे करा कुछ नहीं जाए तो मत करो, तुम बोलो ही बोलो। यदि बोला भी नहीं जाए तो वो भी मत बोलो, तुम बस अच्छा देखो ही देखो। लेकिन तुम किसी का बुरा तो मत करो। जियो और जीने दो, जियो और मरने दो, ये भी नहीं होता जियो और मरने दो। अरे ये तो मत करो, जियो और
मार दो। मानो कितना अद्भुत प्राणी ईश्वर ने उसको बनाया है, लेकिन वो क्या है कि जीवों को जिंदा काट काट कर और अपने त्यौहार मनाता है, सेलिब्रेशन करता है। गाय भैंस जो हमें कितना पौष्टिक दूध देती हैं, लेकिन उनको ऐसे मसल कर खा जाता है जैसे गाजर मूली की तरह से। फिर बता भगवान दुनिया का भला कैसे करेगा। बहुत आसान है इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में अच्छी तरह जीना, लेकिन बहुत मुश्किल हम खुद उसको बनाते हैं। मतलब अपने बच्चे तो चाहे विदेशों में पढ़ते रहें, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की भी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और सारे एलिट वर्ग इस बात को मानते हैं, तब ये लगता है कि ये एक सामूहिक पागलपन दुनिया में छाता जा रहा है, जो इस दुनिया को लील जाएगा। क्या करे भगवान। भगवान को तो अपनी दुनिया चलानी है, इसलिए अपने इन नियमों के अनुसार वह तो डंडा उठाएगा, फिर लोग मरेंगे तो मरेंगे। इसलिए अगला समय बड़ा भयानक भयानक सा दिखता है। अब देखो ना, कल का देखो, इस दुनिया में क्या कहा जाए। किसी को कुछ थोड़ा सा कहते हैं, चूहे को एक हल्दी की गांठ क्या मिली, वह पंसारी बन जाता है। अब कल पता नहीं कि आदमी की चैनल था, उस चैनल पर पता नहीं किसने मेरी चैनल की आईडी के नाम से कुछ लिख दिया, तो सारे लोग मेरे पर ही दोष दे रहे हैं कि तुमने ये किया, जबकि मुझे ये मालूम ही नहीं है। मैं ईश्वर की सौगंध खा खा कर कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो मालूम नहीं है। अब ये जो साइबर क्राइम होते हैं, किसी के चैनल से कोई कुछ लिख दे कर दे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उस ईश्वर का निर्णय तो आएगा। और जो क्राइम करने वाले हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो क्या दूसरा है, उसका निर्णय तो भगवान करेगा, एक न एक दिन करेगा। यहाँ हर एक कण पर भगवान बैठा हुआ है। यहाँ पर अन्याय के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बस ये ट्रायंगल का प्रिंसिपल, ये षड्यंत्र का सिद्धांत, इसको आप थोड़ा सा आगे मानते जाओ। आप इसको करो, नहीं भी कर सको तो इसको आप बोलो ही बोलो, बोला भी नहीं जाए तो बस इसको आप देख ही लो। यदि आप सत्य करना, सत्य प्रेम और करना, इसको व्यवहार में लाइए। नहीं लाया जाए तो कोई बात नहीं, इनको आप बोलिए। आपसे बोला भी नहीं जाए, इतने अशक्त हो तो आप इन शब्दों को देखते रहिए। सत्य करना प्रेम, ये ट्रायंगल है, सत्य प्रेम और करना। इसको आप यदि देखते ही जाएंगे, दिन में सैकड़ों बार देखेंगे, कि जब कभी समय मिले तभी देखेंगे, तो ये आप इनको बोलेंगे भी और इनको व्यवहार में करेंगे भी। व्यवहार में आपने ये लाए और आपका भला हुआ। क्योंकि इस दुनिया में परमात्मा के घर में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। देयर इज प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग इन द स्टोर हाउस ऑफ डिवाइन। लेकिन हमें तो क्या है, हमें तो दूसरों का कुछ भी अच्छा देखा नहीं जाता। मैंने कुछ किया नहीं और लोग पीछे पड़ रहे हैं कि तुमने ये किया है। अरे मैं ये क्यों करूँगा। अब कोई साइबर क्राइम कर दे, जैसे कि भाई तुम्हारे एटीएम से किसी ने पैसे निकाल दिए, तो इसमें क्या करे वो बेचारा, वो एटीएम वाला क्या करे, उसने तो नहीं निकाले। और भगवान ने जो क्या बताया हमें कि देखिए मंगल, ये ट्रायंगल है, इसमें ये ट्रायंगल है ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण, यानी 3 का गुच्छा बनता है इस दुनिया में। ट्रायंगल का होता है ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण। ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण आप व्यवहार में लाइए, इसको करिए। करा भी नहीं जाता तो इसको बोलिए। बोलने में भी दिक्कत हो तो पहले इस ट्रायंगल को देख ही लीजिए, जिसमें ये लिखा हुआ है ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण। आपके सारे रोग धोग इसी से कट जाएंगे। अब हम क्या है, हम किसी को क्या बुरा करेंगे, क्यों किसी को बुरा बोलेंगे।
ये छोटा मोटा कोई चैनल बनाकर अपना टाइम पास कर लेते हैं, ये समझो इसमें मिल तो कुछ नहीं रहा, और वह भी लोगों की आँखों में खटकता है, देखा नहीं जाता। उसमें भी लोग हैं जो बुरा बुरा करने की सोचते हैं। पता नहीं किसने कारस्तानी करके, कुरकुरेनेस करके, मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने ये कार्रवाई की होगी कि उन्हीं ने ये साइबर क्राइम किया है। मेरी आईडी को हैक करके किसी को कुछ बुलवा दिया और वो अब सुनना मुझे पड़ रहा है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अरे भाई, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, भगवान देखता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तुमने नारी शक्ति को भला बुरा बोला, अरे मैं नारी शक्ति को भला बुरा क्यों बोलूँगा। यदि इस ब्रह्मांड में से, इस दुनिया में से नारी शक्ति को निकाल दिया जाए तो इसमें बचेगा क्या? इस दुनिया में शून्य भी नहीं बचेगा। दोस्तों धन्यवाद। आपको पता ही है कि मुझे जैसा भगवान बताता जाता है मैं आपको बोल देता हूँ, और ये बड़े भले भले के लिए सारा बोला जाता है कि हम कम से कम किसी का अच्छा नहीं कर सकें तो बुरा भी नहीं करें, और धीरे धीरे आगे बढ़ें। पहले देखते जाएं, फिर उसके बाद लिखते बोलते जाएं, और उसके बाद धीरे धीरे संभव होता जाएगा, आप करते भी जाएंगे, और जब आप तीनों ये काम कर लेंगे तो वो काम पूरा हो जाएगा और आपको अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा मुझे पता है सीधा साधा सा आदमी हूँ, साधारण सा आदमी हूँ, लेमन सा हूँ, उम्रदराज आदमी हूँ। ये वीडियो बनाने से मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन हो जाता है कि भाई उसने मुझे जो बोला मैंने कर दिया। लोगों को ये भी फूटी आँख नहीं सुहाता, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई देखो ये तो बुरा हो गया। अब बुरा तो होगा ही, किसी का बुरा चाहोगे तो बुरा होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। लोगों में पागलपन छाया हुआ है, और अब तो व्यक्तिगत रूप से नहीं होकर के मानवता है जो सामूहिक पागलपन का शिकार हो गई है। दूसरे का, गरीबों का अच्छा लगता ही नहीं। लगता है ईश्वर अब 2-4 महीने अभी अगले आने वाले समय में कुछ न कुछ ऐसा करना जा रहा है जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत अच्छा करेगा वह, चाहे उसमें नुकसान होगा तो होगा, क्योंकि हम हैं ही उस नुकसान के लायक, तो क्या करे कोई, मानते नहीं है बिल्कुल। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।